जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास सरवर जी आपके साथ हाज़िर है। ये ऑनगोइंग कोर्स की लास्ट वीडियो है। पीआई क्यूएस के मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों को एक ब्रीफली सिविल 3D की क्वांटिटी टेक ऑफ तक स्टार्ट से लेके एंड तक चीज़ें समझा सकूँ। ये कंक्लूजन हमने क्या किया जी, द क्वांटिटी सर्वे प्ले ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बाय लेवरेजिंग सिविल 3D टूल्स टू जनरेट रिलायबल डाटा फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, ये हमने कंक्लूड किया है। उसके बाद ये की आउटपुट्स क्या है, हमने एक्यूरेट बीओक्यू बनाने के लिए हमें सारी क्वांटिटीज मिल गई। डिटेल अर्थवर्क एंड मटेरियल टेक ऑफ्स भी रिपोर्ट्स हमने बना ली। कास्ट एस्टिमेशन के लिए इस डिज़ाइन के ऊपर कास्ट एस्टिमेशन करनी है वो भी हमें मिल गई। प्रोग्रेस मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन सपोर्ट, इसमें ये चीज़ होती है कि प्रोग्रेस मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने एक सरफेस बनाई थी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल की, इसी तरह फर्ज करें 2 लेयरें डाल दी हैं हमने अर्थवर्क की, हमें चाहिए 8 लेयरें। तो हम कैसे मेज़र करेंगे कि एग्ज़ैक्टली एक्चुअली उतना उन्होंने कितना काम किया है? तो क्या करेंगे, हम एक और सरफेस क्रिएट कर लेंगे, सर्वेयर को बोलेंगे डाटा पढ़ के ले आए। डाटा जब पढ़ के लेके आएगा तो वो दोनों जो है दोनों सरफेसेस की डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इतनी क्वांटिटी हमने डन कर लिया है, इतने परसेंट हमारी प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, वो वैल्यूएशन भी उसके अंदर आ जाएगी आपकी। चेंज इम्पैक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल, डेफिनेटली अगर फर्ज करें कास्ट के अंदर कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो वो भी हमने सीखा है कि इन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्टली हमारी कास्ट का जो इम्पैक्ट है वो हमें पता चल रहा है कि ये असेसमेंट हो रही है कि ये इम्पैक्ट आ रहा है कास्ट का। लास्ट में कंट्रीब्यूशन टू टेंडरिंग बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो डिज़ाइन का काम है ये टेंडरिंग से पहले हो तो इसके साथ सारे फिर चीज़ें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये सारी क्वांटिटीज को उसके अंदर डाल के। ठीक है जी, इसकी जी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है क्वांटिटी टेक ऑफ करने के लिए यूज क्लीन एंड वेरीफाई सर्वे डाटा। सर्वे डाटा इज बेस ऑफ द क्वांटिटी टेक ऑफ। अगर आपका सर्वे डाटे में गड़बड़ है तो आपकी हर चीज के अंदर गड़बड़ होगी। देन सेकंड थिंग, मेंटेन स्टैंडर्डाइज स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स। क्योंकि क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट मैंने डिजाइन किए हैं इधर, डिजाइन तो नहीं कह सकते लेकिन जनरेट किए हैं वॉल्यूम्स क्वांटिटीज। तो उसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज स्टाइल्स एंड टेम्पलेट यूज करनी है ताकि प्रॉपर तरीके से हर चीज वाज़ह हो सके। तीसरी चीज है असाइन करेक्ट मटेरियल्स एंड कोड्स। जब हमने मटेरियल्स कैलकुलेट किए सिविल 3D के अंदर तो हमने करेक्ट मटेरियल्स को अप्लाई, उसका नाम और उसका वो जो कोड है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर सब बेस हो, जो है उसका नाम सब बेस लिखा है और मैंने बेस अप्लाई कर दिया तो वो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। फिर जी उसके अंदर चेक कॉरिडोर टारगेट्स एंड रीजन्स। रीजन्स के अंदर तो हमने काम नहीं किया लेकिन कॉरिडोर को जो है हमने ये काम किया है कॉरिडोर का टारगेट्स। कॉरिडोर का जो टारगेट्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अब अभी आप एडवांस में जाएंगे, ये बेसिक लेवल का एक कोर्स था। जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आती जाती हैं। जैसे हमने टारगेट में यूज किया है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल क्या था? टोपोग्राफिकल सरफेस थी। टोपोग्राफिकल सरफेस नीचे पड़ी हुई है और हमारा कॉरिडोर ऊपर चल रहा है कि कॉरिडोर ने तो चलना है प्रोफाइल लेवल के हिसाब से। तो प्रोफाइल लेवल से लेके कॉरिडोर तक जो एक हमने डे लाइट लगाई थी वो एक टारगेट था। ठीक है, क्योंकि जो मतलब एंड के ऊपर जब आपका कॉरिडोर रोड, ये हमारा रोड है, रोड खत्म हो गई, हम क्या कहते हैं कि जी अगर ये फीलिंग के अंदर आ रहा है तो इसको 1/2 की स्लोप के साथ मिला दो। किसके साथ? एग्जिस्टिंग के साथ। और अगर कटिंग में आ रहा है तो फिर कटिंग में 1/1.5 की स्लोप के साथ मिला दो। तो ये टारगेट हमने यूज किए हैं, ये वेरी प्रिसाइजली करने हैं जब आपने काम करना है। मुझे क्योंकि काफी अरसा हो गया है, 10-12 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 11 साल हो गया मुझे सिविल 3D के ऊपर काम करते हुए, तो मेरी अभी रूटीन बनी हुई है। आपको थोड़ा सा इश्यू आ रहा होगा प्रेजेंटेशन का, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं इतने अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैंने काम किया है लेकिन मैं इतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं है समझाने में और प्रेजेंटेशन करने में। ये मेरा फर्स्ट टाइम कि मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। ये नेक्स्ट चीज़ है रेगुलरली रिव्यू सेक्शन व्यूज। हाँ, जो हमने सेक्शन व्यूज बनाए थे
उनको रिव्यू करते रहना है कि ये हाँ वाकई जब भी कोई चीज चेंज करें तो सबसे पहले उनको देखें, क्योंकि अगर कोई भी एरर हो तो वो सारा उधर इम्पैक्ट हो उधर शो होना चाहिए, पहले सबसे क्रॉस सेक्शन के अंदर शो होता है कोई भी एरर है। फिर उसके अंदर ये यूज क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया। हाँ जी, एंड के ऊपर हमने जो क्वांटिटी टेक ऑफ क्राइटेरिया यूज करना है वो प्री डिफाइंड क्वांटिटी टेक ऑफ जो है वो आपको दिखाया था मैंने कि सिलेक्ट मटेरियल करना है जब कॉरिडोर को करना है। जब अगर फर्ज करें अर्थवर्क मैंने कैलकुलेट करना है तो वो सिर्फ अर्थवर्क के लिए होगा, तो इसलिए प्री डिफाइंड क्वांटिटी जो है क्राइटेरियाज यूज करें। उसके बाद ये आगे वैलिडेट वैलिडेट आउटपुट एंड मैनुअल चेक्स, क्रॉस क्रॉस क्रिटिकल क्वांटिटीज विद मैनुअल कैलकुलेशन और बेंचमार्क, ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमें पूरा रोड है, ये तो मैंने बनाई थी अलाइनमेंट 1009 किलोमीटर 1009 मीटर की, तो 1009 मीटर के साथ उसकी विड्थ क्या है, उसकी डेप्थ ऑलमोस्ट क्या है, तो मैनुअल भी कैलकुलेट उसकी जो है ना क्रॉस सेक्शन क्रॉस चेक कर लेना ताकि कोई भी किसी किस्म का मसला हो। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम वकास सरवर, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप है और मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप ड्रॉप करें, मुझे चीज़ समझाएं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई भी मसला आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपकी फुल सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। अ, और एंड के ऊपर मैं पीआई केओएस के प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ ये सिविल 3D का एक शॉर्ट कोर्स एंड बेसिक कोर्स करवा सकूं। किसी भाई को कोई भी किसी किस्म का मसला आता है तो वो मुझे मैसेज ड्रॉप डाउन करें, इंशाल्लाह ताला फुल हेल्प की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।